इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यानी इस आकृति को देखकर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला भाग है हमारे पास बी के निर्देशांक, यानी कि चित्र को देखकर हमें बी के निर्देशांक बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बी कहाँ पर है। बी है ये, यहाँ पर है बी। तो बी के निर्देशांक क्या होंगे, बी से चलेंगे हम x की तरफ तो -5 है, और बी से चलेंगे y की तरफ तो यहाँ 2 है। यानी बी के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे -5 और 2, क्योंकि जो x का मान होता है वो होता है पहले और y का मान होता है बाद में। तो बी के निर्देशांक क्या होंगे, बी के निर्देशांक हो जाएंगे -5 और 2। ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का आंसर, यानी कि -5 और 2। ये हो गया पहले भाग का आंसर। अब हम देखेंगे इसका दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में है सी के निर्देशांक। अब हम देखेंगे सी कहाँ पर है। सी है यहाँ पर। तो सी से हम चलेंगे x की तरफ तो ये है 5, और सी से चलेंगे y की तरफ तो ये है -5। यानी पहला मान होगा x का और दूसरा होगा y का। तो सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, सी के निर्देशांक हो जाएंगे 5 और -5। तो इसे हम यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा 5 और -5। पहला मान x का, दूसरा y का। सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5 और -5। अब हम देखेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरा भाग है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। यानी कि -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा। तो -3 होगा x का इधर यहाँ पर, और y का है -5 तो वो होगा नीचे। यानी कि -5 इधर से चलेंगे और -3 इधर से चलेंगे तो यहाँ मिलेंगे e पर। यानी कि -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु हो जाएगा e। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का आंसर, ये हो जाएगा e। अब हम देखेंगे इसका चौथा भाग। निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। यानी कि 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा। 2 है x का यानी प्लस के तो यहाँ होगा, और -4 है y का यानी कि नीचे होगा यहाँ पर। तो -4 इधर से चलेंगे और 2 इधर से चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा g। यानी कि 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु हो जाएगा g। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का आंसर। यहाँ लिख दें ये g। ये हो गया चौथे भाग का आंसर। अब हम देखेंगे इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में है d का भुज। d का भुज ज्ञात करना है। भुज का मतलब होता है कि x का मान। तो d कहाँ पर है, d है ये। तो यहाँ x का मान क्या होगा, x का मान हो जाएगा 6। y के मान की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि केवल भुज ज्ञात करना है। तो d से इधर चलेंगे तो x की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इसका भुज कितना हो जाएगा, d का 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा पांचवें भाग का आंसर। अब हम देखेंगे इसका छठवां भाग। छठवें भाग में है बिंदु h की कोटि। कोटि का मतलब होता है कि हमें y का मान निकालना है, h पर y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखें h कहाँ है, h है ये। तो ये हो जाएगा x की तरफ -5, x का मान, y का हो जाएगा -3। लेकिन हमें केवल y का मान बताना है, कोटि बतानी है। कोटि का मतलब y का मान। तो y का मान क्या होगा, ये हो जाएगा -3। ये हो जाएगा हमारा छठवें भाग का आंसर। अब हम देखेंगे इसका सातवां भाग। सातवें भाग में है बिंदु L के निर्देशांक। तो देखें L कहाँ पर है, L है हमारा ये रहा। तो L x की तरफ कितना चला है, बिल्कुल नहीं चला, और y की तरफ 5 है। तो y का मान तो हो जाएगा 5 और x का मान हो जाएगा 0, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो यहाँ के निर्देशांक क्या होंगे, ये हो जाएंगे 0 और 5। L के निर्देशांक क्या होंगे, 0 और 5। तो यहाँ लिख देंगे हम 0 और 5। ये हो गया हमारा सातवें भाग का आंसर। अब हम करेंगे इसका आठवां भाग, जो कि लास्ट है, बिंदु M के निर्देशांक। तो M कहाँ पर है, M है यहाँ पर।
यहाँ के निर्देशांक क्या होंगे इस बिंदु के। तो यहाँ जो x अक्ष है इसका मतलब y का मान तो 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो x की तरफ कितना चला है, -3 चला है। तो m के निर्देशांक हो जाएंगे -3 और 0, ये हो जाएंगे -3 और 0, तो ये हो जाएंगे m के निर्देशांक, यानी कि ये हो जाएगा 8वें भाग का आंसर। यानी कि प्रश्न नंबर 2 के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।